हमारे हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित ईएच के आविष्कारक भगवान काउंट सीजर मार्टी जी को मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। इसके अतिरिक्त हमारे इस मंच के मंचासीन समस्त पदाधिकारी और हमारे बड़े भाई डॉक्टर एसी त्रिपाठी जी, हमारे इस हाल में उपस्थित नारी शक्ति सभी महिलाएं, माताएं और बहनें, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बहुत ही आसान, सरल और सस्ती चिकित्सा पद्धति है, परंतु कालांतर में इस चिकित्सा पद्धति को न तो अब यह सरल है, ना ही सस्ती है और ना ही सुलभ है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम स्वयं इसको कठिन बना दिए हैं। इस मंच में, इस हाल में जो भी लोग हैं, थोड़ी देर के लिए केवल 4 लाइन समझ लीजिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी केवल 4 लाइन की चिकित्सा पद्धति है। 4 बातें समझ में आ जाएंगी तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी आसान है, और अगर 4 लाइन नहीं समझ में आया तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान अथाह सागर है। फिर उसमें आपको डूब के और तैर के मर जाना है, पार कभी नहीं पाना है। समझिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में सबसे पहले हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम रोग की पहचान करते हैं। लिखिए, पहला पॉइंट लिख लीजिए कि पेशेंट आया तो सबसे पहले रोग की पहचान हमें करनी है। अब रोग की पहचान करनी ही क्या है जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में कोई रोग है ही नहीं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में कोई रोग नहीं है। यहां केवल 2 रोग हैं, और यहां नहीं, पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में केवल 2 रोग हैं। तीसरा कोई रोग भी नहीं है। पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के जो अंग हैं, उनके जो कार्य हैं, सबकी एक निर्धारित अवस्था है और उनकी बनावट है। हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर कार्य करने से पहले उनकी बनावट और उनके कार्य को अच्छे से पढ़ना, सीखना और समझना पड़ेगा, जिसके लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी प्रत्येक चिकित्सा पद्धति में उपलब्ध है। और मानव शरीर को हमें पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि रोगी आया है तो उसके रोग की पहचान कैसे करनी है। और रोग की पहचान करने के लिए हमारे इस चिकित्सा पद्धति के भगवान
माननीय काउंटर सीजर मैटी जी ने आपको टेम्परामेंट बताया था, प्राकृत। अब आप चाहे इलेक्ट्रोपैथी का अनुसार जो हमारा लिम्फ टेम्परामेंट को समझ लीजिए, या बात कफ और प्राकृत से जान लीजिए जो आयुर्वेद का आधार है। तो सबसे पहले आपको रोग की पहचान करनी थी। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट नोट करें, रोग की तीव्रता क्या है। रोग की तीव्रता क्या है, किस स्तर तक आपका किडनी, आपका लीवर, आपका हार्ट, आपका शरीर किस हद तक जा चुका है, उसे समझना होगा। आपके शरीर में आपके रोग कितने गहराई तक जा चुके हैं, तो हमें उसी के अनुपात में हमें उतने ही पावर की मेडिसिन चलानी पड़ेगी। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो औषधियां हैं उनका सही चुनाव। अब हमको यह पता हो गया कि हमारे पास रोग कौन सा है, हम अपने रोग को पहचान लिए, पॉजिटिव डिजीज है या निगेटिव डिजीज है, ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज, हमने टेम्परामेंट के माध्यम से आपके शरीर की जो तीव्रता थी वह समझ लिया, नाड़ी के माध्यम से हमने आपके रोग की तीव्रता को समझ लिया। तीसरी बात जो हमारी आई वो यह रही कि मेडिसिन की चुनाव, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों का चुनाव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक जो हमारे फंक्शनल मेडिसिन है और दूसरी स्ट्रक्चरल मेडिसिन है, यानी जो हमारा फंक्शन है उस पर काम करने वाली एक ग्रुप की औषधि है और दूसरी औषधि है जो हमारे स्ट्रक्चर पे काम करती है। ये दो ग्रुपों में हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां बटी हुई हैं। चौथा, एक मिनट सर, चौथा, ईएच मेडिसिन के औषधियों का जो डोज और डाइल्यूशन है उसे भी हमें समझना होगा। क्या डॉक्टर साहब की बातों में आप लोगों को नींद आ रही है क्या? नहीं, कोई सो रहा है, कुछ लोगों को नींद आ रही है। अगर आपके पड़ोस वाला सोता दिखाई दे तो पानी ही ना दो, कुछ कर दो, हिला दो। भैया सोने नहीं आए हैं आप लोग, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात डैश से आपके पास जा रही है। प्लीज आप सभी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध है, सजग रहें। ओके, थैंक यू। कंटिन्यू प्लीज। इसी प्रकार ईएच की जो मेडिसिन है उसके डोज और डाइल्यूशन को भी हमें समझना होगा। अब यहां हमारे पास 4 लाइन की यही इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इसके अतिरिक्त हम फार्मूले, कोई दिल्ली से आए हैं डॉक्टर साहब, कोई मध्य प्रदेश से आए हैं, कोई बलरामपुर से आए हैं, कोई गोंडा से आए हैं, कोई मुंबई से आए हैं। पूरे समस्त भारत के जो यहाँ चिकित्सक गण आए हैं, आप कब तक फार्मूले पूछते रहेंगे ये बताइए। फार्मूले अब पूछना नहीं है, फार्मूले बनाना सीखिए। 50+ होने के बाद फार्मूले बनाना चाहिए, हमें आना चाहिए कि हम फार्मूले बनाएं। इस क्रम में हमारे मंच पर उपस्थित हमारे अर्जुन सिंह सर हैं,
जो प्रत्येक महीने की 1 तारीख से 3 तारीख तक निःशुल्क बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां 50+ की संख्या में आपको नहीं देखना चाहता हूं। मैं स्वयं 50+ हो चुका हूं। अब आयु 50 से ऊपर वालों की यहां जरूरत नहीं है। इस हाल में अब हमें आवश्यकता है कि 30 से नीचे वाले लोग हों। वो नए लड़कों की जरूरत है जो आने वाले समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ा सके। मैं देख रहा हूं कि अर्जुन सिंह सर के साथ में कुछ नए बच्चे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम ये कारवां बढ़ रहा है। मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे ही कारवां अपने अपने क्षेत्र में जहां आप हैं, वहां जो भी आपने 20 सालों में, 25 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में सीखा है, जाना है, समझा है, उन सभी में आप दूसरे नए बच्चों को लाइए और नए बच्चों को सिखाइए, नए बच्चों को पढ़ाइए और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ाइए। मैं यहां देख रहा था फार्मूले, काहे के फार्मूले देखने हैं? कौन सा फार्मूला? किसी पेशेंट पर कोई फार्मूला एक सेट हो जाए, एक रिजल्ट आ जाए, यह कतई संभव नहीं है। बार बार किसी को A2C5GE से रिजल्ट आएगा, किसी को केवल GE से रिजल्ट आ जाएगा, किसी का C5, C5, और C17 से रिजल्ट आ जाएगा, किसी का नहीं आएगा। करके देख लीजिए क्यों नहीं आता है। उसके पीछे का भी कुछ कारण है, उसके पीछे का भी कारण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का टेम्परामेंट अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति का टेम्परामेंट अलग अलग है। तो हमारा टेम्परामेंट कुछ और होता है। हमने किसी को कुछ दिया, उसको जी से आराम हो, किसी का बी से हो, किसी का वाई से होगा। क्योंकि पित्त की प्रधानता, कफ की प्रधानता, वात की प्रधानता, ये 3 प्रधानता अलग अलग और एक दूसरे का मिक्सअप करते हैं, तो हमें अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग रिजल्ट आता है। लेकिन अभी कुछ देर पहले इसी मंच से हमारे देव कुमार जी ने दिल्ली से कहा था कि इससे आसान कोई भी चिकित्सा पद्धति नहीं है। यह बिल्कुल 100% सही है। बताइए, केवल 38 मेडिसिन है आपके पास, केवल 38 मेडिसिन। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में हजारों, होम्योपैथी में हजारों, आयुर्वेद में हजारों, सारी चिकित्सा पद्धतियों में हजारों मेडिसिन हैं। हमारी चिकित्सा पद्धति में केवल 38 मेडिसिन है और 39वें मेडिसिन की जरूरत आज तक नहीं पड़ी। 140 साल, 50 साल पहले बनाई गई थी और 39वें मेडिसिन की आवश्यकता अभी तक नहीं आई है और ना ही भविष्य में आएगी, क्योंकि अंगों के आधार पर यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन को बनाया गया है। अब हमें 39वें मेडिसिन की आवश्यकता तब तक नहीं होगी जब तक हमारे पास कोई अन्य अंग ना उपस्थित हो जाए, कोई नया अंग ना निकल आए। और मैं नहीं समझता कि मानव शरीर में कोई नया अंग उगने वाला है। तो इसलिए 38 मेडिसिन जो हमारे पास है, इन्हीं 38 मेडिसिन में ही सभी रोगों का इलाज है। सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। आने वाले समय में हमने अभी तक बुक्स लिखा, प्रैक्टिस किया, संगठन बनाए, मजा कहीं नहीं आया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पैसे कमाने के 3-4 तरीके हैं। संगठन बना के पैसे कमाइए, बुक्स बना के पैसे कमाइए, दवाएं बना के पैसे कमाइए, कुछ भी करिए, या संस्था खोल लीजिए, बच्चों को जो है पढ़ाइए, पर मजा कहीं नहीं आया। असली मजा आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, केवल प्रैक्टिस करेंगे। जब आपके हाथों से, आपके दवाओं से आपका पेशेंट आपके पैर छू करके कहेगा, डॉक्टर साहब आपने हमें जीवन दान दिया है, तब आपको असली मजा आएगा और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होना।
मैं मेरे कुछ लोग आने वाले थे, पता नहीं आए कि नहीं आए, मैं मिल नहीं पाया। हमारे मुंबई से हमारे डॉक्टर चंद्रकांत जी हैं, आप खड़े हो गए, मुझे समझ में आ गया कि आप उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब केवल जन सेवा का कार्य करते हैं, किसी से एक पैसा नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाओं का निःशुल्क वितरण करते हैं और गाल ब्लैडर स्टोन को आसानी से बाहर करते हैं। सामने आपके हैं। इसी प्रकार से हमारे ही बलरामपुर जनपद के एक होनहार, नए, तेज तर्रार और खूबसूरत हमारे ब्रजेंद्र मौर्य जी हैं, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को व्हाट्सएप पर लोगों को ट्रीटमेंट बताते रहते हैं। इन्हें मैंने अपने ग्रुप में जोड़ा है और उस ग्रुप में जोड़ा जहां केवल पब्लिक और केवल मेरे जो पेशेंट हैं उनको ग्रुप बना करके वहां मैंने जोड़ा कि आप ट्रीटमेंट बताते रहिए। लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। तो मैं फिर निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को यहां बैठे हॉल में तो हम सभी लोग जान गए, लेकिन समाज में बाहर नहीं जानते हैं। तो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उन लोगों का ग्रुप बनाइए, उन लोगों में प्रचार प्रसार कीजिए जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को नहीं जानते हैं। इसी क्रम में मैं अपनी बात बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अन्य को भी समय मिले। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय मैटी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।